एम्प्लॉय डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट, एम्प्लॉय डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट, अब डेवलपमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, अच्छा पॉइंट है। हम लोग ट्रेनिंग के बारे में पढ़ लिया है। ट्रेनिंग के अंदर क्या था कि हमने बोला था कि भाई जो पॉइंट है हम लोग जो पढ़ रहे हैं इसे डेवलपमेंट पढ़ लेते हैं। डेवलपमेंट में क्या होगा, ट्रेनिंग में एक स्पेसिफिक जॉब के लिए काम को करने के लिए सिखाया जाता है। डेवलपमेंट में ओवरऑल परफॉर्मेंस को जो है डेवलप किया जाता है, ठीक है। इट रेफर्स द प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग द डेवलप्ड स्किल्स नेसेसरी फॉर द फ्यूचर एक्टिविटीज। किसी भी फ्यूचर में कोई भी एक्टिविटीज होने वाली है उस सबको अगर उसको डेवलप करने के लिए अगर आपके स्किल्स को डेवलप किया जा रहा है तो वो क्या है, डेवलपमेंट कहलाता है। जबकि एक्टिविटी वो ट्रेनिंग के अंदर क्या था कि एक पर्टिकुलर किसी एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए जो सिखाया जाता था, ठीक है। फीचर्स बात रिलेटेड टू द मैनेजर्स, डेवलपमेंट हमेशा मैनेजर्स का ही किया जाता है। वर्कर सिर्फ ट्रेंड होते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं, ठीक है ना। डेवलपमेंट की जरूरत तो मैनेजर्स को होती है क्योंकि उनको स्किलफुल होना होता है, आगे चल के जो है लोगों को मैनेज करना होता है, इस वजह से, ठीक है। मोर फोकस ऑन फ्यूचर, इनको फ्यूचर पे ज़्यादा फोकस करता है। डेवलपमेंट का जो है फ्यूचर जो है कि फ्यूचर में होने वाले जो चेंजेस हैं या फ्यूचर में होने वाली जो टेक्नोलॉजी है उससे टैकल करना, या फ्यूचर में जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जो नीड है उसको किस तरीके से फुलफिल करना है, तो उसको करने के लिए जो है हम अपने मैनेजर्स को डेवलप एम्फसाइज ऑन द ऑल राउंड डेवलपमेंट, ठीक है। ऑल राउंड डेवलपमेंट का मतलब होता है कि भाई हर तरह से डेवलप करना है, उसकी पर्सनालिटी से लेकर के उसका कम्युनिकेशन स्किल, उसका बात करने का बिहेवियर, खड़ा होने का बिहेवियर, हर तरीके का चीज़ जो है, ठीक है, वो सब चीज़, ठीक है। उसकी नॉलेज, जनरल नॉलेज, ठीक है, थिंकिंग स्किल्स, क्रिएटिविटी, सब डेवलप किया जाता है। उसके बाद है यूज टू डेवलप हिडन टैलेंट, और ज़्यादातर इसके अंदर फोकस ये रहेगा जो हिडन टैलेंट है उसके अंदर, ठीक है, उसको डेवलप करना है। जैसे किसी का अगर कम्युनिकेशन स्किल अच्छा तो उसका कम्युनिकेशन का ही टैलेंट को और ज़्यादा डेवलप कर रहे हैं, ठीक है ना। जो हिडन टैलेंट होता है ना, हर किसी में अपना अपना एक टैलेंट होता है, हिडन टैलेंट, ठीक है, तो वो जो टैलेंट होता है उसको जो है डेवलप किया जाता है। टू ट्रेन द एम्प्लॉय फॉर एक्सेप्टिंग चैलेंजेस जॉब्स, ठीक है, और जितने भी एम्प्लॉयज होते हैं उनको ट्रेंड किया जाता है डेवलपमेंट के अंदर कि वो जो चैलेंजेस आएंगे ना काम के बीच में, ठीक है, उन चैलेंज को वो एक्सेप्ट कर पाए। ऐसा नहीं है कि भाई कोई अगर चैलेंजिंग कोई काम आ गया तो पीछे हट गया, अरे यार ये तो मेरे से काम होगा ही नहीं। उसी के लिए आपको सिखाया जा रहा है, वो उसी चीज़ की प्रैक्टिस कराई जा रही है कि आप कभी किसी चैलेंजिंग काम से पीछे ना हट जाओ। समझ में आई बात। अगला है ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड आर यूज्ड, इसके अंदर ज़्यादातर ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड यूज किए जाते हैं डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। मोर एम्फसाइज ऑन द रीजनिंग एबिलिटी एंड क्रिटिकल इवैल्यूएशन, ज़्यादातर फोकस किया जाता है रीजनिंग और एबिलिटी। जैसे मैंने बताया था कि कोई अगर ऐसी सिचुएशन दे देंगे आपको कि भाई ये सिचुएशन है तो आप क्या करोगे, तो आप इसमें सोचने की बातें आ जाती है कि भाई कितना सोच सकते हो, कितना अच्छा सोच सकते हो, कितनी ज़्यादा अच्छी क्रिएटिविटी है, ऐसे आपकी ट्रेनिंग दी जाती है। नीड फॉर एम्प्लॉय डेवलपमेंट, क्यों जरूरत है डेवलपमेंट की, बात करते हैं। द नीड फॉर एम्प्लॉय डेवलपमेंट इज मेनली फॉर द फॉलोइंग रीजन, टू मेक द मैनेजर एबल टू हैंडल द मोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ताकि जो मैनेजर जो है वो ज्यादा से ज्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटी को हैंडल कर पाए, उस काबिल बनाने के लिए जो है डेवलपमेंट किया जाता है, ठीक है। टू प्रिपेयर वे ऑफ प्रमोशन फॉर द मैनेजर, और मैनेजर को प्रमोशन करने का वे रास्ता मिल जाएगा, ठीक है। जैसे अभी एक छोटा मैनेजर है, फिर कोई और ऊंची पोस्ट पे भेजना उसको, तो भाई उसको चैलेंजिंग वर्क को एक्सेप्ट करने लायक बनाना पड़ेगा ना, उनको झेलने लायक बनाना पड़ेगा, तभी तो वो अगले पोस्ट पे जाकर काम कर पाएंगे। भाई जितने ऊंची पोस्ट पे काम करोगे आप, उतने ही ज्यादा चैलेंजिंग वर्क्स आपको मिलेंगे। वर्कर वर्कर ही क्यों है और मैनेजर मैनेजर क्यों है, दोनों फर्क क्या है। वर्कर को जो काम बोल दिया जाता है सिर्फ वो उसी तरीके से करता रहता है, जबकि मैनेजर जो होता है अलग अलग चीजों को बार बार जो है करके उसको और उसमें एक्सपर्ट होता जाता है, ठीक है। वो अपना दिमाग लगाता है मैनेजर, जबकि वर्कर क्या है, फिजिकल एक वर्क करता है, ठीक है जी। टू जनरेट एबिलिटी इन द मैनेजर ऑफ द फॉर एस्टैब्लिशिंग रिलेशन बिटवीन कॉज एंड इफेक्ट, मैनेजर के दिमाग में ऐसी एबिलिटी क्रिएट करना है ताकि वो कॉज एंड इफेक्ट का रिलेशन समझ पाए। कॉज कि अगर मैं ऐसे करूंगा तो क्या होगा, ठीक है ना। ये वाली अगर एबिलिटी आ जाएगी तो आप कोई भी काम करने से पहले उसको सोचोगे कि भाई वो काम करने का असर अच्छा होगा या नहीं होगा, ठीक है जी। टू इम्प्रूव द वर्क परफॉर्मेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन का जो वर्किंग परफॉर्मेंस है, ठीक है, वो ज्यादा अच्छा हो पाएगा इससे डेवलपमेंट से, ठीक है। टू इंक्रीज द मार्केट वैल्यू ऑफ मैनेजर, और मार्केट वैल्यू का मतलब ये हो गया कि आपकी मार्केट वैल्यू बढ़ गई, आप फ्यूचर में कहीं और जॉब करने जाओगे, आसानी से जॉब मिल जाएगी, अच्छी सैलरी मिल जाएगी, सैलरी हाइकअप भी मिलेगा आपको, ठीक है जी। तो टू क्रिएट एबिलिटी ऑफ द इन द मैनेजर्स फॉर टेकिंग इफेक्टिव डिसीजन, उसके अंदर अच्छे डिसीजन लाने की जो एबिलिटी पैदा कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है जी। हमारा डेवलपमेंट हो गया, ठीक है। डेवलपमेंट इतना खास तो पॉइंट नहीं है, ठीक है। उसके बाद हम लोग डिफरेंस बिटवीन जरूर देख लेंगे, डिफरेंस बिटवीन ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग, तो पहले ट्रेनिंग जो होता है वो क्या होता है, इट इज अ प्रोसेस ऑफ इंक्रीज बोथ नॉलेज एंड स्किल, इसके अंदर नॉलेज और स्किल दोनों
बढ़ाई जाती है, ठीक है। जबकि डेवलपमेंट जो होता है इज अ लर्निंग प्रोसेस, ये सीखा जाता है और ये कभी खत्म नहीं होता डेवलपमेंट, ठीक है। आगे 60 साल का इंसान भी जो होता है वो कुछ ना कुछ सीख ही रहा होता है जब काम कर रहा होता है। समझ में आई बात, ठीक है जी। पर्पज है, इट्स पर्पज इज टू डेवलप स्पेशल स्किल रिलेटेड द जॉब, ठीक है। ट्रेनिंग जो होता है किसी पर्टिकुलर जॉब से रिलेटेड ट्रेनिंग लेता है और उससे रिलेटेड जो है स्किल्स को डेवलप करता है। जबकि डेवलपमेंट में क्या था, इट इज अ पर्पज टू डेवलप द टोटल पर्सनालिटी ऑफ ए पर्सन, ठीक है। फुल पर्सनालिटी जो है डेवलप की जाती है इसके अंदर। जॉब और कैरियर के बारे में बात करते हैं, इट इज अ जॉब ओरिएंटेड, जो ट्रेनिंग है जॉब ओरिएंटेड है क्योंकि एक काम को करना आता है आपको इसके अंदर। जबकि पर्सन और जो डेवलपमेंट है ये आपका फ्यूचर बेस्ड है, ठीक है। वो उसमें आपका फ्यूचर और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है, ठीक है, और आपके कैरियर स्कोप जो है अच्छे हो जाते हैं। स्कोप के बारे में बात करें तो द स्कोप ऑफ ट्रेनिंग इज लिमिटेड, इट इज जस्ट सबसेट ऑफ द डेवलपमेंट, स्कोप ऑफ द लर्निंग इज लेस इन ट्रेनिंग। सुन लो जरा कि जो ट्रेनिंग जो है इसका जो स्कोप है वो बहुत लिमिटेड है, एक तरीके से ये कह सकते हैं नैरो स्कोप है, क्योंकि एक पर्टिकुलर काम को सीखते हो आप उसके अंदर। जबकि डेवलपमेंट में आपको डिसीजन मेकिंग सिखाई जाती है, ठीक है ना, चैलेंजेस को हैंडल करना सिखाया जाता है। तो ऐसे में ये जो है आपका हर तरह के काम के ऊपर आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है जी। नेचर क्या होगा, इट इज रिलेटेड टू वर्क, ये काम किस तरीके से किया जाए या कोई मशीन कैसे चलाया जाए उस चीज का ध्यान रखा जाता है। जबकि इसमें स्कोप ऑफ लर्निंग इज वाइडर, डेवलपमेंट में स्कोप ऑफ लर्निंग जो है बहुत वाइडर है, ठीक है। बहुत अलग अलग चीज़ों को सीखने का मिलता है, अलग अलग चैलेंजेस को सीखने का मिलता है, ठीक है। कौन सी सिचुएशन में क्या डिसीजन लिया जाए ये सब सीखने को मिलता है इसके अंदर, ठीक है जी।